बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन की हसीन यादें इंसान की ज़िंदगी का एक खूबसूरत और अहम हिस्सा होती हैं। इन यादों में दादी अम्मा के सुनाए हुए गाने और नानी अम्मा की पुरानी लोक कहानियाँ खसूसी अहमियत रखती हैं। ये कहानियाँ सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें ज़िंदगी के सबक छिपे होते हैं। बुजुर्गों की अक़वाल और उनके सादगी भरे तजर्बात हमें आज भी राह दिखाते हैं। ये सब बातें हमारी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी हैं। एक दिन चार अहमक मिलकर सैर के लिए निकले। रास्ते में एक बूढ़ी औरत उनके सामने आती है। पहला अहमक अपने दाएं हाथ से सर जाते हुए कहता है, उस बूढ़ी औरत ने मुझे सलाम किया। दूसरा अहमक फौरन कहता है, नहीं, उसने मुझे सलाम किया। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि चारों आपस में झगड़ने लगती हैं। उनकी लड़ाई देखकर करीब से गुजरने वाले एक शरीफ आदमी ने मशवरा दिया कि वो खुद बूढ़ी औरत के पास जाकर पूछ लें कि उसने किसको सलाम किया था। चारों सीधे बूढ़ी औरत के पास पहुंचते हैं और उससे सवाल करते हैं। बूढ़ी औरत, जो उनके रवैये से उनकी हमाकत को समझ चुकी होती हैं, कहती है कि तुम चारों ही बेवकूफ़ हो, लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जिसे मैंने सलाम किया था। ये सुनकर चारों सोच में पड़ जाते हैं कि उनमें सबसे बड़ा अहमक कौन है। फैसला किया जाता है कि हर शख्स अपनी हमाकत की कहानी सुनाएगा और जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ाना होगी वही सबसे बड़ा अहमक कहलाएगा। पहला अहमक अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, एक दिन मैं अपने ससुराल गया। मेरे ससुराल वाले बड़े मेहमान नवाज थे। उन्होंने मेरे सामने बेहतरीन खाने की मेज़ सजाई, जिस पर चिकन, मुस्लिम पुलाव, कबाब और दीगर लजीज खाने रखे हुए थे। लेकिन मैं शर्म के मारे कह बैठा कि मैं घर से खाना खाकर आया हूँ। मेरे ससुराल वालों ने बहुत इसरार किया, मगर मैंने खाने से इनकार कर दिया। रात को भूख ने मुझे बेहाल कर दिया। मैंने सोचा कि चुपके से कुछ खाने के लिए बाहर निकल जाऊं। बाहर निकलकर मैंने अपनी सास को देखा, जो हाथ में एक रोटी लेकर जा रही थी। मैं शर्मिंदगी के मारे अंधेरे में भाग पड़ा और भागते भागते एक कुएं में जा गिरा। गाँव वालों ने शोर मचाया और बड़े मुश्किल से मुझे कुएं से निकाला। इस शर्मिंदगी के बाद मैंने फैसला किया कि दोबारा कभी अपने ससुराल का रुख नहीं करूँगा। दूसरा अहमक अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक दिन मुझे अपने ससुराल से दावत मिली। मैंने अपने दोस्त से पगड़ी बदलवाई और सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में थकन और नींद की वजह से एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। नींद के दौरान से मेरी पगड़ी गिर गई और मेरे सर पर मिट्टी लग गई। जब मैं जागा तो नंगे सर अपने ससुराल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में एक औरत ने मेरी हालत देखकर समझा कि शायद किसी के घर में मातम हो गया है। वो ये खबर देने मेरे ससुराल पहुंची, जहां सब ने रोना शुरू कर दिया। घर के तमाम अफराद ने लगे। जब मैं वहां पहुंचा और हकीकत मालूम हुई तो सब लोग हंसने लगे। मगर मैं इस शर्मिंदगी के बाद दोबारा कभी अपने ससुराल नहीं गया। तीसरा अहमक अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक रात मुझे भूख लगी तो मैं चुपके से बावर्ची खाने में गया और एक अंडा चुपके से उठा दिया। जल्दबाजी में मैंने अंडा निगल लिया, लेकिन वो मेरे गले में फंस गया। मेरी बीवी ने शोर सुनकर पूछा कि क्या हुआ, मगर मैं कुछ ना बोल सका क्योंकि अंडा मेरे गले में फंसा हुआ था। सुबह होते ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मेरा गला दबाया और अंडा बाहर निकाल दिया। उसके बाद सब ने मेरा मजाक बनाया और मैंने फैसला किया कि दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। चौथा अहमक अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक दिन एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और कहा कि वो मेरी शादी चांद जैसी लड़की से करा सकती है। मैंने उस पर यकीन करके उसे हज़ारों रुपए दे दिए। वो बार बार नए बहाने बनाकर मुझसे मज़ीद रकम मांगती रही और मैं हर बार उसे पैसे देता रहा। आखिरकार एक दिन उसने कहा कि दुल्हन का इंतज़ाम हो गया है और मुझे एक अजनबी के पास ले गई। उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा कि ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने दस्तक दी और जब दरवाज़ा खुला तो अंदर मौजूद लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने
مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، اس دن مجھے احساس ہوا کہ بوڑھی عورت نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرو۔ یہ کہانیاں سننے کے بعد بوڑھی عورت نے کہا، تم چاروں بے وقوف ہو، لیکن سب سے بڑا احمق وہ ہے جس نے بوڑھی عورت کے دھوکے میں آ کر اپنی عزت اور رقم دونوں گنوائی۔ بوڑھی عورت نے انہیں نصیحت کی کہ بے وقوفوں سے دور رہنا ہی عقل مندی ہے اور زندگی میں سمجھداری سے فیصلے کرنا ضروری ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ سمجھداری اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ دوسروں کی باتوں پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے ان کے ارادوں اور باتوں کو پرکھنا ضروری ہے۔ بے وقوفی اور جلد بازی کے فیصلے ہمیں شرمندگی اور نقصان کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آئندہ محتاط رہنا چاہیے تاکہ زندگی میں کامیاب اور باوقار انسان بن سکے۔